बचा लिया, आप भी चल दिखाइए। और जैसे वो अग्नि में प्रवेश करने लगे, फिर उन्होंने बाइबल लेके कहा, प्रभु ये मेरी परीक्षा नहीं कर रहे बल्कि आपकी परीक्षा कर रहे हैं, आप ही इनको बचाइए, इनको दिखाइए कि आप जीवित परमेश्वर हैं। और इतना कहकर जैसे वो अग्नि में प्रवेश करने लगे, ठीक उसी वक्त वहां इतने जोर की बारिश हुई कि वो आग ठंडी हो गई। और जब लोगों ने देखा ऊपर की तरफ तो कहीं और बादल नहीं बरसा, कहीं और बारिश नहीं हुई, जितनी जगह पर लकड़ियां जल रही थी उन्हीं जगह पर बारिश हुई और वो आग उसी वक्त ठंडी हो गई और लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया। और इस तरह वहां पर बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। इसी तरह एक और उसी इलाके में जब वो प्रचार कर रहे, तिब्बत के इलाके गए थे, वहां के लोगों ने इन्हें पकड़कर हाथ पैर बांध दिए और एक कुएं में फेंक दिया। और वहां पर फेंकने के बाद कहते हैं अब यहाँ से कोई भी आपको नहीं बचा सकता, आपका भगवान की भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो यहाँ से निकाल सके। मेरे भाई साधु किशन सिंह ने कहा मेरा यीशु मुझे जरूर बचाए। कहते नहीं, इस नहीं निकाल सकता, इसके अंदर एक बहुत बड़ा अजगर है, वो आपको अभी थोड़ी देर के बाद आपको निकल जाएगा। तो इतना कह के वो हंस के चले गए। लेकिन मेरे भाई साधु किशन सिंह वहीं पर गिर कर दुआ करने लगे। और जैसे थोड़ी देर के बाद उन्होंने आंखें खोली तो देखा वो एक मोटा अजगर वहां खूह के अंदर था, एक साइड में था, उसमें से निकला गड्ढे में से और इन्हें चारों ओर से इस तरह लपेट लिया, पूरे शरीर को इस तरह लपेट कर और सिर के ऊपर रखकर बैठ गया। मेरे भाई आंखें बंद करके सिर्फ दुआ करे, ठीक है प्रभु तेरी मर्जी, अगर तू चाहता है तो मैं तेरे पास आने को तैयार हूँ। और जैसे उन्होंने दुआ की, ठीक उसी वक्त उस अजगर ने भी आंखें बंद कर ली और उसने कुछ नहीं किया, ना उनको दबोचा, ना उनको रोड़ा, ना उनको निगला और चुपचाप बैठा रहा। और इसी तरह बैठे रहे। उस समय बहुत ठंड थी, के पास कोई कपड़ा भी नहीं था, ऊपर से गिरने का बहुत सी छुटे थी और वो बर्फीला इलाका था और सांप ने जो लपेटा तो उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे किसी ने उन्हें रजाई से लपेट रखा है। और थोड़ी देर बाद उनको नींद आ गई, अजगर हो गया। दूसरे दिन सवेरे उन्होंने आंखें खोली तो ऊपर से रोशनी नजर आई। अरे कहाँ हूँ मैं, ये सोच जब देखा तो उनके सिर के ऊपर का सिर था और उनके चारों ओर से अजगर लपेटा हुआ। उन्होंने कहा तेरा धन्यवाद कि तुझे दिखा। इतनी प्रार्थना करते अगर अपने आप उन्हें छोड़कर जिस साइड से एक गड्ढे में से आया था उसी तरफ चला गया। और फिर ऊपर आवाज आई, बेटा मैं एक रस्सा फेंक रहा हूँ, इसको पकड़ो और बाहर आ जाओ। और फिर उनको प्रभु के दास में आकर वो इसे बाहर निकाल दिया। और इस तरह परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत से अद्भुत कार्य किए। इस तरह उनको एक बार भाले से हो गया और उनको कई बार लाठियों से मारा गया, गोली का निशाना उनको बनाया गया, लाठियों से कई बार मारा गया, पहाड़ों से उनको फेंका गया। एक बार एक जंगल के बीच में वहां लोगों ने उन्हें, जहां बहुत सारी झोंकें थी और झोंकों के बीच में उनको फेंक दिया गया, हाथ पैर बंधे हुए और वहां पर गिरा फेंक कर वो चले गए। कहते अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचाएगा। और 250 झोंकों ने उनके सारे शरीर में खून चूसना शुरू कर दिया। कुछ ही घड़ी के बाद उनका दिल धक धक करने लगा और सोचा शायद मैं मर जाऊंगा। ठीक उसी वक्त उन्होंने दुआ किया, खुदा इस जंगल के बीच में कोई नहीं है, तू ही एक सहारा है, तू ही बचा सकता है। जैसे तूने एलिया को जंगल के बीच में कौओं से मदद भेजी, प्रभु भी तू मदद भेज। जैसे उन्होंने प्रार्थना की उसी वक्त वहां से एक पेड़ के ऊपर से चूहे कूद कर उनके ऊपर गिरे और उन चूहों ने जो उनके हाथ पैर बांधे गए हुए थे मोटे मोटे रस्सों, चूहों ने आकर वो से काट दिए और वो फिर आजाद हो गए। और फिर वो वहां से निकलकर उन्हें जितनी जोंकें लगी निकाल कर, और फिर वो खून नहीं बंद हो रहा था तो एक चूहे एक पेड़ की जड़ को से थोड़ी मिट्टी लाकर इनके जल लगाया। जैसे जख्म पर मिट्टी लगी उसी वक्त खून बंद हो गया और फिर सारा खून जहाँ जहाँ खून था लगा ली और कुछ देर के बाद उनका खून भर गया। इस तरह परमेश्वर ने किशन सिंह मेरे भाई के जीवन में बहुत बड़े चमत्कार किए। एक बार वो बहुत मारा गया था और एक बर्फीली नदी में फेंक दिया। उस नदी से बड़ी मुश्किल से ऊपर पाए उन्होंने गुफा को देखा और उस गुफा में बचने के अंदर एक, क्योंकि बहुत ठंड थी और ठंड के कारण बाहर रहना मुश्किल था तो इसलिए वो अंदर चले गए गुफा के अंदर। सोचा वहाँ कोई रहता हो, शायद वहाँ पर कोई ईश्वर के दास होंगे। और जैसे वो अंदर गए तो वहां देखा कि कोई भी नहीं और उसी देर में इनको बहुत जोर से बुखाया, सिर चकरा रहा था और आकर वहां गिर गए। यहाँ भाला भोंका हुआ था, लाठियों से मारे गए थे, ऊपर से नदी में फेंकने के कारण, बर्फीली नदी होने के कारण, बहुत ठंडी के कारण बुखार आ गया था। 3 दिन तक उसी में पड़े रहे और वहां से उठ नहीं सके। कुछ ही देर के बाद वहां पर वो शेरनी की गुफा थी और वहां पर शेरनी आ गई, उसके साथ उसके 2 बच्चे भी थे। इन्होंने सोचा अब तो मैं नहीं बचूंगा, मैं गलत जगह पर आ गया हूं। परंतु उस शेरनी ने कुछ नहीं कहा, आकर इनको देखा,
चाटा और उसके बाद वहीं चुपचाप बैठ गई। और उसके बाद 3 दिन तक उस शेरनी के साथ, उनके बच्चों के साथ वही रहे। और उसके बाद जब वो थोड़ा ठीक हुए, उठ के बैठे, तो उसी शेरनी और उसके बच्चे ने उनको निकाला जंगल से, जहां गांव था वहां तक वो लोग आकर छोड़कर फिर वो लोग चले गए। इस तरह मेरे भाई साधु किशन सिंह को प्रभु ने बड़े बड़े अद्भुत कार्यों में से गुजारा और बहुत सी गवाही उनको प्रभु ने दी। और इस तरह करके वो 1953 तक प्रभु की सेवा करते रहे। 1953 में मेरा जन्म हुआ और मैं उस समय, मेरे मम्मी पापा, इंडिया पाकिस्तान अलग हो चुका था और वो लोग सब यहाँ दिल्ली में सेटल हो गए थे, करोल बाग में। और उसमें वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। मेरे 6 भाई और 2 बहन तब तक अमेरिका में सेटल हो चुके थे। माँ बाप के पास मैं अकेली ही थी और मेरी मम्मी का अचानक देहांत हो गया जब मैं 4.5 साल की थी। थोड़े दिन के बाद पापा भी बीमार हो गए और वो भी मरने वाले थे। लेकिन मेरे बहन और भाई कोई भी इंडिया नहीं आना चाहता था। उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। मुझे भी वो लेना नहीं चाहते थे वहां पर, क्योंकि मैं वहां बचूंगी कि नहीं, ऐसी उनको कोई वो थी। तो मुझे नहीं लेके, और मुझे मेरे मम्मी पापा ने अपने पास रखा था। परंतु मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे विश्वासी थे और वो चाहते थे कि मैं भी प्रभु की सेवा करूं, अपने भाई साधु किशन सिंह के साथ जाकर सारे संसार में प्रभु का प्रचार करूं। लेकिन मेरे भाई साधु किशन सिंह का कोई एड्रेस हमें पता नहीं था कि वो कहाँ है। इसलिए पापा ने बहुत से जगहों पर उनको ढूंढा, बहुत सी चिट्ठियां भेजी, लेकिन नहीं मिल पाए। फिर उसके बाद उनका अंतिम समय आ गया और वो मरने की घड़ी उनकी नजदीक हो जाने के कारण वो मेरे लिए बहुत चिंतित थे। मेरे अंकल ने कहा, मेरे पापा के भाई ने, आप चिंता मत करो, आपकी बेटी शांता को हम पालेंगे, हम उसका जो कुछ आप हमें ले जाइए, और जब आपका बेटा साधु किशन से हम इस बच्चे को भी और इसको भी उसको दे देंगे। जैसे मेरे अंकल ने और मेरी आंटी ने मुझे मेरी संपत्ति को दे दिया और कुछ तो मुझे बहुत ही प्यार से अपनी बेटी की तरह रखा और सबको दिखाने के लिए कि हम प्यार कर रहे हैं, बहुत अच्छा से पाल रहे हैं। परंतु कुछ ही दिनों बाद उनका मन लालच से भर गया। मुझसे ज्यादा मेरी दौलत पे उनको इतने ज्यादा प्यार आया और उन्होंने ये कोशिश करनी चाहिए कि मुझे मार डाले और मेरी संपत्ति दे ले। और इसलिए उन्होंने मुझे मरवाने की कोशिश की और मुझे उन्होंने स्लो पॉइजन के इंजेक्शन दे दिए। मेरी आया जो थी वो मुझे संभालती थी, वो बहुत दुखी थी और किसी को बताने भी नहीं दिया जाता था। वो जब वो मना करती थी तो उसको भी डांटा, अगर तू किसी को कहेगी तो तुझे भी मार डालेंगे, तू चुप कर, किसी को नहीं बताना, और उसे भी चुप करा दिया था। परंतु जिसका परमेश्वर रखवाला उसको कोई नहीं मार सकता। जब मेरी बिल्कुल बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, मैं मरने के निकट पहुंच गई थी, ठीक उसी वक्त मेरे भाई साधु किशन सिंह को प्रभु ने भेज दिया और उन्होंने आके मेरी हालत देखी। और मैं उस समय तक मेरा सारा शरीर काला पड़ चुका था जहर के कारण। वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने भी मना कर दिया, हम कुछ नहीं कर सकते, इसका पूरा शरीर जहर से भर चुका है, आप ले जा सकते हैं। मेरे भैया साधु किशन सिंह ने कहा नहीं, मैं प्रभु के पास जाऊंगा, वो कभी मना नहीं करता, वो जरूर मेरी बहन को ठीक करेगा, क्योंकि इसको प्रभु के लिए दिया गया है, वो जरूर इसे बचाएगा। और तुरंत मेरे भाई ने 1 गिलास पानी लिया और उसमें क्रोस का निशान बनाया और प्रार्थना की, प्रभु अगर तू चाहता है कि मेरी बहन तेरी गवाही देने वाली बने तो इसी वक्त इस पानी को पीते ये जहर इसमें से दूर हो जाए। और उन्होंने तुरंत वो मुझे पिला दिया और वो पानी पीने के बाद ही मुझे वॉमिट होने लगी, उल्टियां होने लगी, और उस उल्टियों के द्वारा जितना जहर मेरे शरीर में था वो सब निकल गया और परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया। ये पहली बार मेरे जीवन में चमत्कार हुआ कि मैं जब 5 साल की थी, मुझे जहर के द्वारा प्रभु यीशु ने बचाया। और उसके बाद मेरे भाई ने मुझे हॉस्टल में पढ़ने के लिए रख दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर फिर वहीं रखूंगा तो मेरी बहन को मार दिया जाएगा। और मैं हॉस्टल में पढ़ती रही, परंतु मैं बहुत दुखी बच्ची थी और मैं हमेशा रोती रहती थी और बीमार रहती थी। किसी प्रकार मैंने 1967 तक मैंने 9वीं क्लास पास कर ली और उसी साल मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। 3 महीने तक मैं वहाँ रही। मुझे टाइफाइड, टिटनेस, जॉन्डिस, कई तरह की बीमारियां हुई और टिटनेस के कारण ही मेरी मृत्यु भी हो गई और मुझे हॉस्पिटल से डेड डिक्लेयर करके डॉक्टर ने घर भेज दिया गया। मेरी डेड बॉडी लेकर भैया घर आ गए और सब रिश्तेदारों को बुलाकर उन्हें बता दिया गया। लेकिन उन्होंने आए और देखा और उन्होंने मेरे भाई की कोई मदद करने से मना कर दिया। मेरे भाई ने कहा आप उसका अंतिम संस्कार करने में मेरी मदद करिए। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे, अगर आप यीशु को नहीं छोड़ेंगे तो हम आपकी कोई सहायता नहीं करते।
मेरे भाई ने कहा कोई बात नहीं है, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, ना मेरी बहन, हम लोग यीशु को मानेंगे, आप मदद नहीं करते तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। वो लोग चले गए। मेरे भैया उस समय भी पास्टर के पास गए और पास्टर को जाकर सारी बातें बताई। वो बहुत ही अच्छे पादरी थे, एरिक विक्टर जोनाथन। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आकर देखता हूँ। वो आए और मुझे देखा और देखने के बाद कहा दफनाने से पहले भी तो लाकर ही कफन पहनाना है, तो ठीक है, मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि उसके आपकी बहन का लोग अगर ये ऑब्जेक्शन ना करें कि हमारे बैप्टिज्म नहीं हुई, हमारे चर्च की मेंबर नहीं है, उसके लिए भी मैं एक विधि पढ़ दूंगा। और उन्होंने वैसे किया। ये हमारे बाथरूम में टैंक में पानी भरा और उसी में मुझे डुबोकर बपतिस्मा भी दे दिया और नहला भी दिया। और उसके बाद कफन का कपड़ा पहनाकर और मुझे बिस्तर पर रख दिया गया और कफिन बॉक्स भी लेकर आ गए। लेकिन रात ज्यादा हो जाने के कारण पादरी साहब ने कहा आज की रात को इसका जनाजा नहीं ले जा सकेंगे, कब्रिस्तान में हम इसे नहीं दफनाएंगे, कल सवेरे हम इसे दफनाएंगे, तब तक के लिए इस लाश को यहीं रहने दीजिए। और उन्होंने प्रार्थना की और वो अपने घर चले गए। उनके चले जाने के बाद मेरे भैया साधु किशन सिंह वहां अकेले बैठे दुआ कर रहे। उन्हें बहुत दुख लग रहा था कि मैं छोटी सी उम्र में ही इस दुनिया से चली गई हूँ और मैं उनकी सबसे छोटी बहन होने के कारण वो मुझे बहुत प्यार भी करते थे। अब वो अकेले बहुत रात तक बैठे रहे। बाद में उन्हें भी नींद आने लगी। सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूं, उसके बाद ही देखा जाएगा। और वो उठे और जाने लगे, परंतु जाने से पहले उन्होंने अपनी बाइबल ली और मेरे सिर के पास रखी और रखने के बाद दुआ किया, खुदा जो तूने किया बहुत अच्छा किया, आगे जो तेरी मर्जी है तू कर। और इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए और सो गए। और उसी रात प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में एक अद्भुत चमत्कार किया। मुझे याद है कि ऊपर से स्वर्गदूत आए और मेरी आत्मा को स्वर्ग में ले गए। स्वर्ग बहुत ही सुंदर जगह जहाँ चारों ओर रोशनी का ही साम्राज्य था और बहुत ही ठंडक थी और बहुत ही शांति थी। और वहाँ चारों ओर लोग सफेद वस्त्र पहने घूम रहे। वहाँ के घर सोने और चांदी के थे। हर तरफ बहुत ही सुंदर नजारा था। वहाँ के फल फ्रूट भी हमारी पृथ्वी के जैसे नहीं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे लुभावनी चीजें वहाँ नजर आ रही थी। सड़कें जो थी वो भी सोने जो चांदी की बनी हुई थी। कई सुंदर म्यूजिक बज रहे थे, बहुत ही सुंदर धुनें जिनसे दिल बहुत प्रसन्न हो रहा था। और मुझे स्वर्गदूत लेकर एक बहुत बड़े हॉल में लेकर गए जहाँ पर बीचों बीच में एक बहुत ही सुंदर सोने का सिंहासन रखा हुआ था और उस पर प्रभु यीशु को बैठा हुआ देखा। और मैंने उनका चेहरा तो नहीं देख पाई, परंतु उनकी आवाज सुनी और उन्होंने मुझे कहा, बेटी शांता, तुझे ये जीवन मैं वापस देता हूँ, तू दुनिया में जा और जाके सबको बता मैं ही जीवित परमेश्वर हूँ और मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। और इतना कहकर प्रभु ने मुझे वापस पृथ्वी पर भेज दिया। जब मैं ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी तब मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि मैं बहुत गहराई में जा रही हूँ। और जब मेरे पैर जमीन पे लगे और मेरी आंखें खुल गई और मेरी होश आया, मैंने अपने चारों ओर देखा, एक बड़ी सी रोशनी मेरे चारों ओर दी हुई थी मुझे और मेरे पैर जमीन पे फर्श पे लगे हुए थे। मैं 3 महीने से पलंग से नहीं उठ पाई थी, लेकिन उस समय मैं जमीन पे खड़ी हुई थी और मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत और अजीब सा आनंद और खुशी भरी हुई थी। मैं नहीं जानती कि वो कौन सी ताकत थी। और मैं बहुत ही खुश होकर चारों ओर तरफ देखा, फिर ऊपर की तरफ देखा तो मुझे आसमान खुला नजर आया और वो स्वर्गदूत जाते नजर आए। मैंने वहीं से अपने भाई साधु किशन सिंह को पुकारना शुरू किया, प्राजी छेती आओ, जल्दी आओ, मेरे कमरे में आके देखो स्वर्ग खुला है। परंतु उन्होंने मेरी आवाज सुनाई नहीं दी क्योंकि वो बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे। मैं उनके पास गई, उनको जाके उठाया, भैया उठो उठो, जल्दी उठो, मेरे कमरे में आके देखो स्वर्ग खुला है। और मुझे प्रभु यीशु ने वापस भेज दिया दुनिया में। उनको समझ नहीं आया मैं कौन हूँ क्या हूँ। मुझसे कहते कौन है तू, क्या चाहिए तुझे? मैंने कहा मैं आपकी बहन शांता कौर हूँ। कहते हैं हो ही नहीं सकता, वो तो मर गई है, उसकी लाश पड़ी है उस कमरे में।